जय भीम। सभी भारत के हमारे ये इस जम्बूद्वीप आधार भारत के सभी भारतवासियों को और हमारे देश के संविधान केवल संविधान कानून न्याय व्यवस्था को मानने वाले सिर्फ बुद्धिजीवी लोगों के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से मैं आज बाबा साहब आम्बेडकर के 14 अप्रैल जो है 130वीं जयंती के उपरांत हमारे संघ के तरफ से ऑनलाइन रजिस्टर्ड जनार्दन मोहन फुले शाहू आम्बेडकर के तरफ से हम आज बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम करने और हार अर्पण करने के लिए हम आज हमारे वर्धा के जो पूर्व काल से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति को आज फूलमाला अर्पण करने के लिए आए हैं। पर हमारे दिल में आज बहुत कुछ 70 साल का एक जलजला हमारे हृदय में है। आज सचमुच में इस देश में संभाजी भिड़े जैसी बोलने वाले लोग और संभाजी भिड़े जैसी बोलने वाले लोग जो है ऐसी जलजले के लोग जो है आतंकवाद, नक्सलवाद, दहशतवाद पसराने के काम कर रहे हैं। और ऐसी तो क्या बात है कि संभाजी भिड़े जैसी आदमी जो आज बोल रहा है कोरोना के समय में आपातकाल में कि कोरोना होने वालों को जो शब्दों में पर हम बाबा साहब के अनुयायी हम उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाते, फिर भी जो आया है उसको सत्य बोलने के लिए हमको कोई ये नहीं है। कोई कोरोना जिस आदमी को होता है वो गांडू है। और आम के झाड़ के आम खाने से बच्चे पैदा होते हैं। ऐसी मनुस्मृति की विचारधारा पे आधारित साइंस बताने वाले जो बुद्धिजीवी खुद को कहलाते हैं, ऐसी सिस्टम हमारे देश की 70 साल में खड़ी हुई है। और ये महाराष्ट्र की सरकार जब आई है तब हमने बहुत कुछ अपेक्षा रखे थे। तो ये भी महाराष्ट्र की सरकार किस तरीके की सचमुच में जो संभाजी भिड़े जैसी आदमी गांडू बोल के गया है वो सही में किसको गांडू बोला है? ये महाराष्ट्र के सत्ता और सरकार को और विपक्ष को गांडू बोला है, हमको नहीं। हम महाराष्ट्र के लोग गांडू नहीं हो सकते। महाराष्ट्र के क्या भारत के लोग बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हुए संविधान और कानून और न्याय व्यवस्था को मानने वाले हैं। इसलिए कि अभी आपको थोड़ा छोटा सा खुलासा करके बताता हूँ कि संभाजी भिड़े ने जिनको गांडू बताया वो सरकार में बैठे हुए हैं और विपक्ष में भी बैठे हुए हैं और उनकी पुलिस की यंत्रणा वही काम कर रही। आज देखिए संभाजी भिड़े का आम का झाड़ कहीं पे भी पैदा होता और कई काल्पनिक झाड़ कैसी भी निकलता। वो झाड़ से आम तोड़ने के वक्त आदमी भी गिरता और मर भी जाता और फिर उस आदमी मरने के बाद वर्धा की पुलिस उस आम का झाड़ आज तक नहीं ढूंढ के दी। तो संभाजी भिड़े के फॉलोअर तो वर्धा में भी है और सामने ही बैठे हुए हैं। ऐसी निर्लज्ज सरकार के ऊपर संभाजी भिड़े थूकेगा नहीं और गांडू नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? तो ये बाबा साहब के ये अनुयायी देख रहे होंगे और भारत के लोग आज 14 अप्रैल के दिन 14 अप्रैल 2020 में आनंद तेलतुंबड़े जैसी बाबा साहब के नाच जवाई आनंद तेलतुंबड़े साहब जो बुद्धिजीवी है, ऐसी आदमी को जिस आरोप में पकड़ के डाले हैं तो हमको आज ये कहना है कि यूएसी और वो क्या है NI पे ऐसी जो कानून है और वो कानून के अंतर्गत जिस लेटर बॉम्ब पे हमारे लोगों को अंदर डाल दिए, भीमा कोरेगा एल्गार परिषद में कुछ हुआ और भीमा कोरेगा उससे भीमा कोरेगा हुआ और ये ऐसी घटनाएं बता के हमारे बुद्धिजीवी लोगों को जेल में डाल के रखे। और ऐसी सिस्टम में आज पिछले साल के 14 अप्रैल में आनंद तेलतुंबड़े साहब को राजगृह से ही उठा के जेल में डाल दिए और हमारा गांडू समाज आज तक रास्ते पे उतरा नहीं है। तो सही में हम बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी हैं? ये सवाल भारत के सभी बुद्धिजीवी कहने वाले लोगों के लिए है। और सही में ये सरकार इसलिए गांडू बता रहा हूँ
क्योंकि उस सरकार ने तो कुकर्म किया, पर ये सरकार अभी तो अमेरिका से पुरावे भी आ गए, फिर भी ये सरकार का छोड़ो, कोर्ट, भारत के कोर्ट जो संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने 1950 में हमको अर्पण किया, तो वो संविधान से कोर्ट बना, वही कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बना हाई कोर्ट से बने सभी कोर्ट, और ये जजेस, तो वो संविधान का खाक में मिल रहा है। आज तक हमारे बाबा साहब ने बनाए हुए संविधान पे चल रहा है देश चल रहा है कि बंच ऑफ थॉट पे चला के बाबा साहब के संविधान से चलाने का दिखावा चल रहा है। ये सोचने वाली बात है। और हमारे कोर्ट के जजेस आज देखिए कुकर्म करके उन्होंने ही 100 करोड़ के दिमाग लगा के वो पूरा इवेंट बाजी करके कोरोना के आड़ोसे से जो खेल चल रहा है और इंसानियत का कत्ल चल रहा है, और जिधर उधर इंसान आज बाबा साहब आम्बेडकर ने जो छुआछूत मनुस्मृति को जला के छुआछूत बंद किया था, तो ये मोदी ने उस वक्त जिस वक्त हमारे पास वक्त था और लॉकडाउन करके लोगों को रोकना था, तो थाली और क्या बोलते वो करते रहे, और हमारे देश में कोरोना जैसी संक्रमण बढ़ न दिया। वर्धा की बात करें तो 2 महीने तक वर्धा में कोरोना नहीं था। हमारी पहली बाइट क्रांति सूर्य संगठन पे चली कि ये महंगे हॉस्पिटल को कोरोना टेस्ट के लिए परमिशन मत दो, पर भारत के सरकार ने, महाराष्ट्र के सरकार ने, लुक्की सरकार ने, लफड़ेबाज सरकार ने, भ्रष्टाचारी सरकार ने परमिशन दिया। हिवरा तांडा बाई को बताया, हिवरा तांडा के एक मरीज को बता के और एक अकोला का पेशेंट दिखाया, पर हिवरा तांडा के बाई का अभी तक कोरोना टेस्ट सामने नहीं लाया। वर्धा में 22/5/2020 में हनीफ का हत्याकांड हुआ। उस हनीफ को 4 दिन सांगी मेघे के दवाखाने में भर्ती था, उसका कोरोना का टेस्ट अभी तक दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज के लोग दिखा नहीं सके। तो बताइए, हमारे को कोरोना का ड्रामा बता के लोगों को खत्म करने का मनुस्मृति के माध्यम से ये चल रहा है कि नहीं? ये गोरख धंधा सिर्फ डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज और दवा बनाने वाले डॉक्टर, ये सब साइंटिस्ट का एटम बम चला के मूल उद्देश्य से अन्न वस्त्र निवारा और आरोग्य और शिक्षण से हमको वंचित करने के लिए, और जो बाबा साहब ने मनुस्मृति जो छुआछूत हो रही थी पारंपरिक से, वो खत्म करने के लिए जो अतनात प्रयत्न किए, खुद बाबा साहब ने अपने बचपने से एजुकेशन से लेके पानी से लेके वंचित रहे, और वो अनुभव के आधार पे उस अनुभव के आधार पे रायगढ़ के पायते पे मनुस्मृति का दान किया। तो ये कोरोना के आड़ से हमारे इंसानियत का फिर से वो उसी मनुस्मृति को जिंदा करने का एक पीछे से एजेंडा चला रहे हैं। ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये बाबा साहब आम्बेडकर के विचार भारत से निकाल के फेंकने के लिए कोशिश चल रही है। तो मैं ये वर्धा के ही नहीं तो भारत के सभी लोगों को ये सोचने वाली बात है। ये 14 अप्रैल बाबा साहब को हम सही में कोटि कोटि नमन करने के लायक है क्या? हम लायक है कि नालायक है? ये सोचने की इसलिए बात है कि आज हमारे आनंद राज तेलतुंबड़े जेल में है, इसलिए ये होना, आनंद राज तेलतुंबड़े की तुरंत रिहाई होना और भारत के संविधान का इम्प्लीमेंटेशन होना ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ के दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मुस्लिम सभी समाज के लोगों को पूरा न्याय मिलना चाहिए। वर्धा के हनीफ हत्याकांड को न्याय, ये सामने बैठी हुई पुलिस आज तक ढूंढ के आम का झाड़ नहीं ढूंढ सके। ये निकम्मी पुलिस, निष्क्रिय पुलिस है। तो ये बोलने का हमको मौका क्यों नहीं दिया? अरे मंत्री बदले, अनिल देशमुख गया, दूसरा मंत्री आया, मंत्री आते हैं कपड़े के जैसी मंत्री बदल रहे महाराष्ट्र में, पर वास्तव सत्ता घटना के आधार पे अभी तक 1/1/2019 का एफआईआर दबा के रखा। देवेंद्र फडणवीस के विरुद्ध का एफआईआर किसने दबा के रखा? क्या महाराष्ट्र सरकार का और देवेंद्र फडणवीस का साटा लाटा नहीं है? 1/1/2019 को सांगी पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 22/19 रजिस्टर्ड है, अभी तक एफआईआर नहीं दे रहे।
तो इसके पीछे का राज क्या है, ये महाराष्ट्र सरकार ने भी खुद सोचना चाहिए। सही में बाबा साहब के संविधान का पालन चल रहा कि या भारत के मोहन भागवत के आरएसएस पॉलिसी बंच ऑफ थॉट की नीति चल रही है। और ये जो महाराष्ट्र की जितनी भी पुलिस है एक फैसिस्ट पुलिस कहने का मौका क्यों दे रहे हैं महाराष्ट्र सरकार। अभी तक जो अभी दिलीप वळसे पाटिल साहब, आप आंखें खोलिए और तुरंत हमारी एफआईआर हनीफ हत्याकांड एफआईआर और 1/1/2019 की देवेंद्र फडणवीस ने खंडनी लिया 45 लाख शालीने टाइम मेघे के, वो एफआईआर दे दीजिए। और दलित आदिवासी मुस्लिम को समान न्याय नहीं देना है, इसीलिए तो मोहन भागवत बोलता है समरसता समरसता समरसता। इनको समरसता जब से 2014 से नहीं, ये 70 साल से समरसता का शासन चला। अभी तो हम बाबा साहब की पूरी औलादे अभी तो हम जागने लगे हैं। अभी आगे देखिए हम समरसता, आप बोलते ना समरसता हम आने नहीं देंगे। हमारी समरसता लाना है तो और समानता लाना है तो हमको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सभी तरीके से सक्षम कर दीजिए और हमको समानता पे लाइए। तुम्हारा कोरोना तुमको लख लाभ, हमारे को कोरोना वोरोना नहीं होता। हम बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कोरोना से ही बड़ी दवा बुद्ध की दीक्षा दे के हमारे को सब इससे मुक्त कर दिया। कोई रोग राई हमको नहीं छू सकती क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद है। और महाराष्ट्र सरकार को हम विनती करते हैं कि ये कोरोना का ढोंग बंद कर दीजिए। वास्तव में जो जमीन के प्रश्न है उसको छोड़ने के लिए काम कीजिए। और खंडनी वसूली के जो प्रकार चल रहे हैं, मौत के धंधा, काला मौत का धंधा चल रहा है, मौत के धंधे में से खंडियाँ लिए जा रहे हैं, तो ये एफआईआर दे दीजिए और खंडनी वसूली का धंधा ऑटोमेटिक खुद ब खुद बाबा साहब के संविधान से, कानून से और न्याय से खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएगा भूत के तरीके से। बस धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।